तो भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, करौली हिंसा मामले पर बीजेपी की ये पीसी। चलिए आपको सुनाते हैं दिल्ली में बीजेपी की पीसी के दौरान क्या कुछ कहा जा रहा है। यहाँ पर आए हैं राजस्थान प्रदेश के अंदर आग लगी हुई है। हालात वहाँ पर दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो राजस्थान की जो सरकार है वो खुद सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। ऐसा लगता है वो चाहती है कि इस तरह का माहौल बने। भाजपा का चाहे राजस्थान हो चाहे कोई भी राज्य हो, हमारा एक ही लक्ष्य रहता है कि सबका साथ हो और सबका विकास हो। लेकिन एक अपोजिशन पार्टी होने के नाते राजस्थान के अंदर अगर हम तुष्टीकरण को देखते हैं तो हम चुप नहीं रह सकते। अगर हम राजस्थान को जलता हुआ देख रहे हैं तो हम चुप नहीं रह सकते। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो राजस्थान नहीं, बात दिल्ली में आकर दिल्ली की पूरी राष्ट्र की मीडिया के साथ करने की ज़रूरत पड़े तो आज वो भी आपके साथ करने के लिए आए हैं। और अचंभा नहीं होता अगर राजस्थान की कांग्रेस सरकार की इस तरह की सोच है, क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हिंदू आतंकी शब्द दिया। पूरे देश के अंदर हम हमेशा कहते थे कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हिंदू आतंकी शब्द ही कांग्रेस पार्टी ने दिया। ये वही कांग्रेस की पार्टी है, इनकी विचारधारा वही है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हलफनामा दिया, एक एफिडेविट दिया कि राम सीता हनुमान एक काल्पनिक पात्र है। ये वही कांग्रेस पार्टी है। तो अचंभा नहीं होता किस तरह से ये तुष्टीकरण कर रहे हैं। 1966 के अंदर इंदिरा गांधी ने नागा साधुओं के ऊपर जो गौ हत्या के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे उन पर गोलियां चलाई। तो बिल्कुल अचंभा नहीं होता कि राजस्थान सरकार आज तुष्टीकरण कर रही है। जहां जहां धर्म यात्रा निकल रही है हिंदुओं की, चाहे कोटा हो, बीकानेर हो या फिर अजमेर हो, वहां पे धारा 144 लगाई जा रही है। यानी पहले से यह सोचा जा रहा है, माना जा रहा है कि हिंदू तो कम्युनल है, हिंदू सांप्रदायिकता बढ़ाएगा। इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। और उसी के साथ साथ एक धर्म विशेष के लिए कानून निकाला जा रहा है कि यहां पर किसी भी हालत में बिजली की कटौती नहीं की जाएगी। ये दोनों की दोनों फर्क आप साथ देखिए। यही बात रखने के लिए आज प्रदेश के अध्यक्ष सतीश पूनिया जी यहां पर आए हैं। राजेंद्र राठौड़ जी और भजन लाल जी, रामलाल जी, ये उस टीम में शामिल थे जो करौली गए। करौली के अंदर जो पूरा हंगामा हुआ उसका पूरा विस्तार से आपके सामने बात रखेंगे। मैं सतीश जी को आमंत्रित करता हूं। नमस्कार मित्रों, अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद राज्यवर्धन जी ने आपके बीच में एक पृष्ठभूमि रखी है। हमारे साथ में शहजाद जी और माननीय राजेंद्र राठौड़ जी हम सब के साथ में हैं। आज आप लोगों से इसलिए मुखातिब हुए कि वैसे तो मसले बहुत हैं। पिछले 3.25 साल से कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत जी की सरकार है। राजस्थान के इतिहास में इस तरीके की नकारा, अकर्मण्य, भ्रष्ट, अराजक सरकार मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। मैं 90 से राजनीति में हूँ। सरकार इनकी भी रही है। और जिस तरीके से राजस्थान में मुद्दों के तौर पर एक बड़ा मुद्दा किसानों के बीच में कर्जा माफी का आता है, जिसकी खुद वायदा किया था राहुल गांधी जी ने, और कहा था कि चाहे सूरज उगे न उगे, चंद्रमा गायब हो जाए, 10 तक गिनती गिनूंगा और कर्जा माफ हो जाएगा। दूसरा बड़ा मसला बेरोजगारी का है। 32.3% से भी ज़्यादा बेरोजगारी राजस्थान में है। 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और रीट में चीट की गूंज आप लोगों तक पहुंची होगी। उस पर भी हम लोग सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं और सरकार उस पर पीछे हट रही है। चौथा एक बड़ा मसला है करप्शन का, भ्रष्टाचार का। ये अनूठी सरकार है जिसमें भ्रष्टाचार का मेन्यू कार्ड बन गया। जैसे रेस्टोरेंट में अलग अलग डिशेस की रेट्स होती हैं, वैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अलग है, लोकल बॉडीज की अलग है, पुलिस की अलग है। इसको एसीबी के अधिकारी एडमिट करते हैं कि जी हाँ, कुछ इस तरीके का नज़ारा राजस्थान में है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात राजस्थान के बारे में लागू होती है, राजस्थान के बारे में आप सब लोग जानते हैं, पीसफुल स्टेट है।
लोग वहाँ पर्यटन के लिए, रिहाइश के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए आते थे। लेकिन राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर यदि सीधे सीधे चोट पहुँचती है तो वो एक पक्ष है कानून व्यवस्था का, और जब कानून व्यवस्था गड़बड़ होती है तो इनमें से कोई नहीं आता है। पर्यटकों की संख्या भी कम होती है, निवेशकों की संख्या भी कम होती है। और उसका ताज़ा तरीन उदाहरण है कि पिछले 3 सालों में 7 लाख के करीब 7 लाख FIR ये पहली बार राजस्थान में दर्ज हुई है। और केवल इतना नहीं, इन 7 लाख मुकदमों में पिछले 21 से लेकर 22 तक का जो आंकड़ा है उसमें वो सब चीज़ें शामिल हैं जिसमें मॉब लिंचिंग भी है, जिसमें कम्युनल राइट्स भी हैं, और ख़ास तौर पर महिलाओं के मामलों में 1 साल का आंकड़ा है 6337, जो सिर्फ गैंगरेप, दुष्कर्म, उत्पीड़न की घटनाएं हैं। इस तरीके से जो प्रियंका गांधी जी कहती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं, ऐसा लगता है कि उन्होंने राजस्थान की बच्चियों को, मातृशक्ति और महिलाओं को इसी तरीके से बेबस और लाचार इतना कर दिया कि कोई पीड़िता एम्बुलेंस कर्मी से रोटी मांगती है तो उसकी अस्मत ले ली जाती है, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। और इसमें जो अब यक्ष प्रश्न है जिसके लिए हम सब लोग आपके बीच में आए हैं, राजस्थान की इस शांति को किसी ने खत्म किया तो उसके दोषी अशोक गहलोत जी हैं। और अशोक गहलोत जी की जो अपीजमेंट की पॉलिसी है, साफ नजर आता है कि उन्होंने खुद ने एक ऐसा पक्ष खड़ा कर दिया बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के नाम से। उनका पिछले 3 वर्षों का ट्रैक देखेंगे तो बहुसंख्यक अपने आप को त्योहार मनाने में भी हिचकते हैं, डर लगता है उनको। और इसके अनेकों ताजा तरीन उदाहरण हैं। वो कश्मीर फाइल्स को देखने पर बैन करने के लिए 144 लगाते हैं, डिस्करेज करने के लिए। हिंदुओं के जितने त्योहार हैं उनके लिए अभी लेटेस्ट अजमेर की रिपोर्ट आपने देखी होगी कि ऑर्डर किया 144 का, और उसमें ये कहा कि कोई प्रतीक चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकेगा, कोई अपने धार्मिक चिन्ह का कोई नारा नहीं लगा सकेगा। जबकि अच्छे से पता है कि 2 अप्रैल को जब भारतीय नववर्ष शुरू हुआ, नववर्ष होता है चैत्र में वर्ष प्रतिपदा पे, उस दिन पूरे देश और प्रदेश में बड़ी संख्या में और नववर्ष के जुलूस निकलते हैं, परंपरागत रूप से सैकड़ों वर्षों से निकलते रहे। इससे पहले की पृष्ठभूमि में PFI ने एक रैली की परमिशन मांगी कोटा के अंदर, उसको परमिशन दी गई बाकायदा। वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, हाँ, लाठी और हथियारों से लैस वो लोग थे। वहां जो नारे लगे, जिस तरीके से अल्लाह अकबर से लेके तमाम किस्म के नारे जो विभाजक हो सकते हैं, इस तरीके के नारे लगे। बीकानेर में इसी तरीके से जुलूस पर पाबंदी लगी, भीलवाड़ा पर लगी, और इसी तरीके से 144 को इम्पोज किया जगह जगह उन जुलूस को डिस्करेज करने के लिए। और जो करौली में हुआ वो अपने आप में बड़ा उदाहरण है। करौली के मामले में उसको जुलूस को परमिशन थी, परमिशन के बावजूद CLG की मीटिंग हुई, जो दोषी थे वो CLG की मीटिंग में मौजूद थे, और उसके बाद वहाँ जो घटना हुई वो सबके सामने है। उसके कुछ वीडियोस आपको दिखाएंगे, और मेरे साथ में हमारे वरिष्ठ नेता और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी उस डेलीगेशन में थे, 7 लोगों का, जिसमें हमारे सांसद और विधायक उपस्थित थे। उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट मुझे दी है, उसके कुछ अंश आप लोगों के बीच में बयां करेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि राजस्थान में जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने अपीजमेंट का काम किया है, PFI को खुश करने का काम किया है, सो कॉल्ड माइनॉरिटी को राजी करने के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स की है, उससे राजस्थान में ऐसा लगता है कि तालिबान का शासन है। क्योंकि इस तरीके से कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आतंकवादी जैसा व्यवहार करके पुलिस उनके पीछे लगी। ऐसे इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोगों पर। तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा मसला था कि जो आप लोगों के समक्ष आना चाहिए था, और देश के लोगों को भी इसके बारे में ठीक से जानना चाहिए था कि किस तरीके से
लगभग अब 2 प्रदेशों में बच्चे, और उसमें भी जिस तरीके से राजस्थान की सरकार तुष्टीकरण कर रही है वो हम सब के लिए चिंता भी है। हम अपने राजनीतिक तौर पर उसको जिस भी तरीके से काउंटर करेंगे, पार्टी उसकी रणनीति कर ही रही है, लेकिन आपके जरिए आम लोगों तक हमारी भावना पहुंचे, इतना निवेदन था। और मैं आदरणीय राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा, क्योंकि वो उस कमेटी का हिस्सा थे और पूरी अच्छे तरीके से उन्होंने पूरी फाइंडिंग्स की हैं, वो अपनी बात आपके बीच में रखेंगे। मित्रों, प्रदेश अध्यक्ष जी ने राजस्थान की कानून व्यवस्था की भयावह तस्वीर आपके सामने रखी। मैं मेरी बात प्रारंभ तो सतीश पूनिया यहाँ बोल रहे हैं, सतीश पूनिया बोल रहे थे। इसके अलावा अब राजेंद्र राठौड़ ने बोलना शुरू किया है, क्योंकि जो कमेटी गई थी, जो समिति पहुंची थी करौली, उसमें राजेंद्र राठौड़ भी थे और करौली पहुंचकर उन्होंने ये जानकारी ली थी कि किस तरह से ये हादसा हुआ है, घटना हुई है। आपके सामने रखी। मैं मेरी बात प्रारंभ करूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि करौली, जहां आज 7वें दिन भी लगातार कर्फ्यू है, वहां जो घटना हुई, घटना को जब ये जुलूस प्रारंभ होगा उससे लेकर उपद्रव होने तक पुलिस के अधिकृत व्यक्ति ने उसको पूरा वीडियोग्राफी उसकी की। उस वीडियो के कुछ अंश, जो अंश मेरे नहीं, पुलिस के अधिकृत व्यक्ति कांस्टेबल के द्वारा, एक एसआई के द्वारा बनाई गई थी, सुमेर प्रचार कांस्टेबल नंबर 355 और एक सब इंस्पेक्टर। मैं चाहूंगा कि मैं मेरी बात प्रारंभ करूं उससे पहले चंद मिनट का वो वीडियो है, उस पर आप एक निगाह डालें ताकि आपके सामने सारी तस्वीर सामने आ जाए। ये वो तस्वीर है जिसमें उपद्रव जब प्रारंभ होता है, शांतिपूर्व जुलूस पर हमला होता है। तो ये मार्ग से जुलूस निकलता है, ये वीडियो जो क्योंकि राजेंद्र राठौड़ जो हैं वो उससे पहले कुछ बोले, उन्होंने कहा मैं ये वीडियो आप सभी को दिखाना चाहता हूं, जिससे आप स्थिति को ज़्यादा बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। अब ये इस वीडियो के थ्रू वो ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से पुलिस की तरफ से ये लापरवाही की गई। जब रैली निकल रही थी तो आगे पुलिस वाले कुछ दूरी पर थे और पीछे भी पुलिस वाले थे, लेकिन उन्हें एस्कॉर्ट नहीं किया जा रहा था और ये पुलिस इसे लापरवाही के तौर पर ले रही थी। साथ ही साथ क्योंकि पहले से ही पुलिस मुख्यालय की तरफ से, जयपुर की तरफ से ये कहा गया था कि इस तरह की कोई घटना हो सकती है, तो किसी भी तरह का जो लापरवाही है वो एसपी ना बदले और ना ही किसी तरह की लापरवाही को वो बरते। तो इसको देखते हुए अब बहुत सारे जो तथ्य हैं उनको जुटाते हुए ये जो बीजेपी की समिति गई, उसने कहा कि कमेटी किस तरह से तथ्य जुटा के लाई है, किस तरह से जो वहां पर कार्यकर्ता होंगे या जो लोग होंगे उन्होंने बताया कि किस तरह ये घटना हुई। साथ ही साथ वो जगह जहां से पथराव किया गया उस जगह को भी देखा गया है और वहां पर जो पत्थर हैं बड़े बड़े वहां नजर आए थे और भारी संख्या में नजर आए थे। तो जाहिर सी बात है पहले से इकट्ठे किए गए होंगे, प्लानिंग की गई होगी, वो तमाम चीजें जो है बीजेपी की तरफ से रखी जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने राजेंद्र राठौड़ ने, क्योंकि कल यहाँ जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो इस दौरान भी उन्होंने कहा था कि देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता है कि ये जो प्लानिंग है पहले ना की गई हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर मौजूद थे और वो सभी पत्थर मार रहे थे। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि मारपीट भी की गई थी। जब लोग भागने लगे वहाँ पर पथराव के बाद, तो वो मारपीट, लोग पहुँचे नीचे और उसके बाद मारपीट करने लगे और उसके बाद ये पूरा जो स्थिति है, घटना जो है वो आग की तरह फैलती चली गई और स्थिति बेकाबू पुलिस से हो गई। क्योंकि पहले ही पुलिस मुख्यालय से ये निर्देश थे कि आप स्थिति को संभाल लीजिए, क्योंकि शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है कि ये जो रैली या जो इस तरह की आशंका नजर आ रही है वो ना बने। जहां पर राजेंद्र राठौड़ क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। कि पुलिस की जो एफआईआर खुद की है, जो पहली एफआईआर नंबर 0131/2022 3 तारीख को दर्ज होती है 11:26 पर। यह एफआईआर मैं आपको आपके अवलोकनार्थ आपको दूंगा, पर इस एफआईआर में मैं अंतिम पंक्ति पढ़ के सुनाऊंगा ताकि पता लग जाए कि हम पर आप राज्य के गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी कहते उत्तेजित नारे लगे और उनके खुद के एसएचओ की ये पहली रिपोर्ट है। वो कह रहे हैं उक्त जाप्ता बाइक रैली में शरीक लोग
पर उक्त मस्जिद के आसपास मकानों और दुकानों की छतों से अंधाधुंध पथराव करना शुरू हो गया, जिसमें रैली में शरीक लोगों में भगदड़ मच गई। तभी जिम वालों का मकान और जिम सेंटर तथा बांस की बलियों की दुकानों, मकानों व चूड़ी वालों की दुकानों से करीब 100-150 लोग हाथ में लाठी डंडा लेकर समूह के रूप में पूर्व सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जुलूस पर जानलेवा हमला किया, जिसमें मन थाना अधिकारी सहित इतने लोग हम घायल हुए। खुद पुलिस के लोग घायल होते हैं, एक एफआईआर दर्ज नहीं। और ये सारा वीडियो इस बात को बताता है। हमने उनसे ये सवाल किया कि आपने अनुमति दी और ये जो टनों पत्थर थे, ये पत्थर उन 3 मंजिली मकानों पर यकाएक कैसे पहुंच गए? पत्थर किलो हो सकता है, मन हो सकता है, जहां टनों हो वहां कैसे पहुंच गए? अचानक जो हमला हुआ, उस हमले के अंदर पुलिस को पहले चेतावनी दी। सीएलजी की मीटिंग 1 तारीख को होती है। वहां के पूर्व पार्षद और एक वहां के चेयरमैन के दत्तक पुत्र ये कहते हैं कि आपने जुलूस निकाला।